कंसीव नहीं होती है और आप डॉक्टर का चक्कर लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, मतलब कि बच्चा रुक नहीं रहा है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, इसका पूरा कारण समझेंगे डिटेल में और कौन सी दवा लेनी है जिससे बच्चा जल्दी रुक जाता है, ठहर जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। वो भी आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा जो एकदम सुरक्षित माना जाता है, नुकसान कोई भी नहीं। लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि क्या कारण है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, चलिए समझते हैं कारण को। कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है, लेकिन क्या है कि बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो इस बात को मानते ही नहीं हैं, इस बात को मानते ही नहीं हैं। वो सोचते कि नहीं, जो कमी है महिला में है, मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन मैं दोनों की सच्चाई बताऊंगा वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं महिला से। देखिए महिला में क्या कमी हो जाती है, क्यों ऐसा होता है। इनरेगुलर पीरियड रेगुलर नहीं है, कभी समय पर आ रहा है, कभी समय के 10 दिन बाद आया या 2-4 दिन बाद आया या पहले आया या बाद में आया, रेगुलर नहीं है। इस महीने तो टाइम से आया लेकिन अगले महीने टाइम से नहीं आया। और ये भी ठीक है, मान लिया जाए ये अगर पीरियड का टाइमिंग भी ठीक है, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, बहुत से लेडीज़ों में ये देखने को मिलता है कि समय पर पीरियड तो आ रहा है लेकिन क्या है कि ब्लीडिंग ही बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक ब्लीडिंग ही हो रहा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, लास्ट 5 दिन तक मान लिया जाए तो नॉर्मल है, लेकिन 3 दिन तक ही नॉर्मल मानिए। 5 दिन में भी कभी कभी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं समस्या होती है, तभी ऐसा होता है। समझ रहे हैं पॉइंट को। तो इसलिए जो है, एक पॉइंट आपने समझ लिया, महिला का पीरियड भी सही होना जरूरी है। दूसरा क्या है, जिस महिला को पीसीओएस की समस्या है उसको भी गर्भधारण होने में भी समस्या होती है, उसका भी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। 2 चीजें आपने समझ लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, एग रिलीज होना, है ना। जब एग ही रिलीज नहीं होगा, अंडा ही रिलीज नहीं होगा, तो फिर बच्चा तो होना ही नहीं। सिंपल बात है, गर्भधारण होगा ही नहीं, तो एग रिलीज होना भी बहुत जरूरी है। ये पॉइंट आपने समझ लिया। उसके बाद क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस लेडीजों में बहुत ही कॉमन देखा जाता है। बहुत सी लेडीजों में ये समस्या देखने को मिलती है और बहुत ही कॉमन है हार्मोन इम्बैलेंस। तो हार्मोन अगर बैलेंस नहीं है तब भी ये समस्या होगी, गर्भधारण नहीं होगा। फ्लोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, है ना, फ्लोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना ये बहुत ही देखने को मिलता है। लेकिन मेरा ऑफलाइन क्लिनिक है मुजफ्फरपुर साहेबगंज, आप वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ भी वेलकम है। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फी लेता हूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूँ। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूँ कि आप मेरे से 10,000, 15,000 या 20,000 की दवा खरीदिए। बहुत लोगों में ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, हार्मोन इम्बैलेंस होना, इनरेगुलर पीरियड होना, ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और एग रिलीज नहीं होना और फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, ये समस्या बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। चलिए, पुरुष में क्या समस्या होती है। पुरुष में जो है, अगर लो टेस्टोस्टेरोन है आपका, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन लो होने से क्या होता है, लिबिडो लो हो जाता है ना, मन ही नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा ठीक संबंध बनाने की। एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, लो स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट अगर लो है, ठीक, देखिए स्पर्म काउंट होना कितना चाहिए, नॉर्मल, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। तो इतना अगर है, नॉर्मल है, तभी बच्चा जो है गर्भधारण हो सकता है। और लो मोटिलिटी, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि स्पर्म काउंट तो सही है लेकिन क्या है कि मोटिलिटी लो हो गया है, मोटिलिटी ही नहीं है। और अगर एक शब्द में कहना चाहें तो स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही जरूरी है। स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर गर्भधारण नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा।
और एक अभी के समय में जो समस्या ज़्यादातर लोगों में चल रहा है, PME, प्री मैच्योर एजुकेशन, है ना, PME की समस्या। इससे कैसे समस्या होगी, देखिए इसको भी समझते हैं। ऐसा होता है कि जब तक यूट्रस का मुंह नहीं खुलेगा लेडीज़ का, आपका सीमेन प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। तो लेडीज़ को जो है, लेडीज़ का बॉडी जो है हीट होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। उनके साथ फोर प्ले करना चाहिए, ज़्यादा समय दीजिएगा उनमें, फोर प्ले कीजिएगा तो बॉडी हीट होगी, तो यूट्रस का मुंह जो है ओपन होगा, ठीक। तो उसमें जो है तब आप संबंध बनाएंगे तो चांस ये है कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए। और उसके बाद टाइमिंग भी होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि यूट्रस का फेस खुला ही नहीं, मुंह खुला ही नहीं, आप जो है सीमेन डिस्चार्ज कर चुके हैं और वो बाहर ही रह गया। तो जो सीमेन बाहर ही रह गया वो कहाँ से काम करेगा, कैसे प्रेगनेंसी जो है कंसीव होगा। इसलिए PME अगर आपको है तो PME के वजह से भी जो है गर्भधारण नहीं होता है, क्योंकि टाइमिंग ही आपका जीरो है, टाइमिंग ही आपका कम है। महिला का यूट्रस का फेस खुला नहीं, महिला का बॉडी हीट हुआ नहीं, और आपका क्या है, आपका पहले ही डिस्चार्ज हो गया, आपका तो पहले ही निकल गया। तो फिर कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगा। अब रही बात दवा की, तो महिला में जो है एक दवा बहुत ही अच्छा काम करता है, आयुर्वेदिक दवा है, इसको देखिए, गर्भपाल रस, है ना। इनरेगुलर पीरियड है उसको भी ठीक करेगा, हार्मोनल प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा मदद करता है। अगर फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। अब जब ट्यूब ही ब्लॉक होगा तो कोई दवा काम नहीं करेगी विदाउट सर्जरी, ज़्यादा चांस है कि सर्जरी ही करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा है, कहीं नुकसान नहीं है। और देखिए कारण का पता लगाएं, हमेशा कारण का पता लगा के अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो जल्दी ठीक होता है मरीज और आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। तो दोनों लोगों का ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है तो दोनों लोगों का ट्रीटमेंट जरूरी है, दोनों लोगों का काउंसलिंग जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही लोग में समस्या है, एक ही पुरुष में समस्या है तो लेडीज में नहीं है। कभी कभी ऐसा है कि दोनों में भी समस्या देखने को मिल सकता है, तो दोनों लोगों का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। 2 रिसर्च बुक लिखा हुआ है जिसको पब्लिश किया है, जिसका प्राइस है 501 और 750। आज दोनों का फोटो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एक एडल्ट बुक है और एक पीडियाट्रिक बुक है। जिसको लेना है इस नंबर पर मैसेज करेंगे बुक लिख करके, जिनको ट्रीटमेंट लेना है ट्रीटमेंट लिख करके मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, मेरा चैनल फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और टेलीग्राम पे भी है। आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो नंबर दिख रहा है इस पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मैसेज करेंगे, ना कॉल करना है ना व्हाट्सअप करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।